किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि किसान न्यूज़ आपको मालूम है, लगातार आप लोगों को प्रदेश, ना सिर्फ प्रदेश बल्कि प्रदेश के बाहर के प्रदेशों की भी मंडियों की अपडेट रोजाना आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में आज एक और नया अपडेट आप तक पहुंचाने का मकसद लेकर हम आप लोगों के बीच में हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं उप निदेशक कार्यालय कृषि विभाग चंबा घाट में, जहां से हम आपको पूरे सोलन जिला में जो बीज पहुंचे हैं कृषि विभाग में और सब्सिडी पर ये बीज जो है आप ले सकते हैं। तो ये कौन से बीज है, क्या क्वांटिटी इसकी पहुंची है और कहां कहां से आप ये ले सकते हैं, वो सारी जानकारी देने के लिए डीपी गौतम जी, जो कि उप निदेशक कृषि विभाग सोलन हैं, उनसे हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले गौतम जी, आपका स्वागत है किसान न्यूज़ पर। सर भाई नमस्कार जी, तो सर जैसा कि आजकल सीज़न चल रहा है, मक्की और बाजरा, चरी, ये सारे सीड्स आ रहे हैं। इसके अलावा भी कोई सीड्स अगर आ रहे हैं तो वो भी आप बताएं, किस तरह से आ रहे हैं, क्या क्वांटिटी आ रही है, कोई फार्मर लेना चाहे तो किस रेट पे ले सकता है, और सब्सिडी का क्या प्रोसीजर है, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, वो जानकारी आप हमारे साथ प्लीज़ साझा करें। सर जी, किसान भाइयों के लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्योंकि इस सीज़न में जो हमारा खरीफ का सीज़न है, खरीफ के सीज़न में मेन हमारा रहता है मक्की जी। लोग पशुओं के लिए चरी लगाते हैं जी। बाजरा है, यही हमारा जो जून महीना है हमारा इसका सीजन है जी। इसमें हमने किसानों की डिमांड के अनुसार 1550 क्विंटल हमने यहाँ मक्की का बीज मंगाया है, जो विभिन्न कंपनियों का है, जो हमारे इस क्लाइमेट के हिसाब से सूट करता है यहाँ पर जी। और हमने 1000 क्विंटल चरी का बीज मंगाया है यहाँ पर, और 100 क्विंटल हमारा बाजरा का बीज था, क्योंकि बाजरा लोग अभी थोड़ा कम लगा रहे हैं, धीरे धीरे इसमें लोग बढ़ रहे हैं। तो जितने भी हमारे 5 ब्लॉक हैं यहाँ, जितने भी हमारे कृषि विक्रय केंद्र हैं जी, उन हर एक विक्रय केंद्र में हमने सारे बीज पहुँचा दिया है जी। और ये हमारा मई लास्ट से हमारी शुरुआत हो गई थी इसकी सेल की। अभी तक भी हमारे किसी भी सेल सेंटर में कहीं कोई कमी नहीं है जी। अभी कल शाम तक की भी हमारे जो पूरी डिटेल है, इसमें हमारे पास 600 क्विंटल हमारे पास अभी मक्की का बीज है, विभिन्न सेल सेंटर में है जी। और 300 क्विंटल हमारे पास अभी चरी का बीज है और 27 क्विंटल हमारे बाजरा का सीड अभी हमारे हर एक सेल सेंटर में है। तो किसान भाइयों को कहीं भी अभी कोई ऐसी दिन में ना हो कि कहीं बीज खत्म होने वाला है हमारे पास, तो हर जगह बीज हमारे पास अवेलेबल है और किसानों के लिए जो भी हमारा सरकार की तरफ से जो अनुदान है मक्की के लिए, जो भी हमारी चाहे हमारी सिंगल क्रॉस की है, डबल क्रॉस की मक्कियाँ हैं, 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम इसको सब्सिडी दे रहे हैं। और जो हमारी बाजरा है, इसमें भी 30 रुपये सब्सिडी है, और चरी के ऊपर हमारी 20 रुपये किलो सब्सिडी है, जो सभी के लिए बराबर है। इसमें कोई ऐसा नहीं कोई फार्म बनना है, सिंपल सभी के लिए है। इसके अलावा क्योंकि जो हमारा 2023 है, मिलेट्स ईयर इसको मानते हैं, जो हमारे पोषक अनाज है, जो पहले हमारे बुजुर्ग जिनका प्रयोग करते थे, इनमें जो मेन हमारे हैं, जैसे कोदरा है, कांगनी है, सावा और आपका रागी और कुटकी, बाजरा, जो हमारे पोषक अनाज थे, जिनसे हमारे बुजुर्ग थे, जो खाते थे और स्वस्थ रहते थे और किसी तरह की बीमारी उन लोगों को नहीं हुआ करती थी। आज क्योंकि हमने अपना खान पान बदल दिया है, उससे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वर्ष भी हमने काफ़ी कोशिश की है कि हम लोगों के खेतों तक पहुँचें। लोगों के खेतों तक पहुँचने के लिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। तो थोड़ी सी अगर बता दें, जो हमारे ये कोदरा कांगनी का जो मिलेट्स ईयर है, इसमें हमने जो हमारा विकास खंड सोलन है, इसमें हमने कुछ एरिया, कुछ हमारे कृषि जो अब नई स्कीम हमारी शुरू हुई है, कृषि उन्नति स्कीम, कृषि उन्नति स्कीम में हमारा जो सारा कार्यक्रम होगा वो हम क्लस्टर बेस करते हैं। तो 40 सीबी की हम छोटे क्लस्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सोलन विकास खंड में इस बारी ग्राम पंचायत भारती में हमने बाजरा का जो हमारा बीज है वो इसमें मिलेट्स ईयर के बनाने के लिए वहाँ पर बीज उत्पादन करने के लिए वहाँ बीज उत्पन्न करेंगे और लोगों को बीज देंगे उस बीज को अगले साल के लिए। और कुछ लोग वो भी उसकी मक्की का इसका जो मक्की के साथ जो इस खरीफ में लगने वाला है, तो हमने भारतीय पंचायत चुनी है। वहाँ हम लगभग आधा हेक्टेयर में, ये 12.5 बीघा के हेक्टेयर होती है, इसके आधे में 6 बीघा के आसपास वहाँ एक डेमोस्ट्रेशन टायर वहाँ लगा रहे हैं बाजरे का। और जो हमारा कंडाघाट ब्लॉक है, उसमें हमारा सतडोल पंचायत है, एक मामले के बाद सतडोल, तो सतडोल में भी हमारा आधा हेक्टेयर में हम इसी का बाजरे का बीज तैयार करने के लिए वहाँ पर एक ट्रायल लगा रहे हैं। और जो हमारा धर्मपुर विकास खंड है, इसमें हमारे आधा हेक्टेयर के 2 टकसाल पंचायत है, वहाँ पर एक कांबली गाँव है और एक खड़ी गाँव है। तो इन खड़ी गाँव में उनमें हमने अभी बाजरा का जो बीज तैयार करने के लिए हमने प्रयास किया है। और जो हमारी कुनिहार पंचायत है, यहाँ एक बड़ियाल पंचायत है, और हमारी एक ग्राम पंचायत उसका वो है डुमहर और लद्दी गाँव है, वहाँ भी हमने ये आधा हेक्टेयर के 2 जगह हम इसके बाजरा के बीज तैयार करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस तरह नालागढ़ में हमारे जो ग्राम पंचायत हमारी एक राम शहर है, उसके दूहर गाँव में, और एक जुखाड़ी पंचायत है, उसकी चंबा गाँव में भी हमने
प्रयास किया है कि हम इस सीजन में जी बाजरा का बीज तैयार करके उसकी लोगों को जैसे जो इसकी रेसिपी बनती है, चाय बनती है और इसकी जो चपाती बनती है उसको खाने लोगों इसके आदत डालें। इसके अलावा जो हमारे फिंगर मिट्स होते हैं जिसको हम लोकल भाषा में रागी कोजरा बोलते हैं, तो कोजरा के लिए भी हमने इस वर्ष जो हमारा धर्मपुर ब्लॉक है इसमें हमारा एक जंगेशु पंचायत है, उसमें ठारूगढ़ हमारा एक गाँव है, वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं आधा हेक्टेयर में वहाँ इसका बीज तैयार करने के लिए। इस तरह जो कुनिहार है हमारा, तो कुनिहार में भी हम लोग इसका फिंगर लिमिट्स का वहाँ डोमेर एक पंचायत में वहाँ पर बीज तैयार कर रहे हैं ताकि आगे आने वाली जो सीजन होगा तो हम अपने और किसानों के लिए भी यहाँ से बीज दे सकें। और जो हमारे मिलेट्स में क्या क्या इसमें हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम वहाँ चीनी कैंप लगा के लोगों को पूरी बता रहे हैं कि इसको खाने से जो भी हमारे चाहे हमारी हार्ट अटैक की बीमारी है, चाहे हमारी शुगर की बीमारी है, इसको हम कम कर सकते हैं। अगर हमारा खान पान ठीक होगा तभी जाकर के हम लोग अच्छी सेहत बना पाएंगे, क्योंकि अगर खाना ठीक है तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर स्वस्थ होंगे तो हम कुछ देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो दवाइयाँ भी कुछ नहीं ज़्यादा हमारी कर पाएंगी। तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो हमारा 2023 जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया में इसको मना रहे हैं, हम भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग अभी गौतम जी क्वांटिटी जानना चाहूँगा, कोई फार्मर जो है जो बीज आपने बताए हैं अवेलेबल है, ये कितनी क्वांटिटी में एक किसान ले सकता है, या उसके लिए कोई कागज लेके आना होगा, वो भी थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, शुरू में जो सरकार की स्कीम थी इसमें तो कुछ सब्सिडी कम हमारी थी, तो उसमें तो शुरू में हम ये करते एक आदमी को सिर्फ एक मक्की की थैली ही सब्सिडी के ऊपर दे रहे थे। बाकी जो अगर इसको 4 थैली की इसको चाहिए थी तो उसके बाद एक थैली के बाद जो दूसरी 3 थैलियाँ थी वो फुल कॉस्ट की होती थी। लेकिन हमने भी सरकार तक बात पहुँचाई, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि किसान 2-3 थैलियाँ लोग लगाते हैं और सब्सिडी को बहुत ज़्यादा नहीं दे रही सरकार। तो 30 रुपये पर केजी सब्सिडी है। तो चलो हमने भी सुझाव दिए, अपनी स्टेट लेवल की हमारी मीटिंग हुई, मंत्री से मीटिंग हुई, तो फिर कुल मिला के ये पाया कि जिसके पास जिस दिन जमीन है, जिस दिन उसको जरूरत है वो ले सकता है। उसमें किसी भी तरह को नकल, कोई जमाबंदी, कोई ततीमा इस तरह लेने की जरूरत नहीं है। किसान सिंपल, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत होगी उतनी मक्की लेंगे और उतना ही चरी लेंगे, उतनी ही बाजार लेंगे। इस तरह से जितनी जरूरत किसानों को है उतना सबको दे रहे हैं। कोई एप्लीकेशन लगेगी इसके लिए? नहीं, उसके बाद सिंपल जो उसका आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड से हमें ये पता लगे ये फार्मर हमारा यहीं का है और किसान है। उसके बाद उसके सिंपल हम सिग्नेचर कराते हैं और उसको देते हैं। ऐसा कोई आधार कार्ड के अलावा और कोई जमीन के आगे नहीं कोई ऐसा चीज के लिए। जी गौतम जी, कुछ और भी आप कहना चाह रहे थे, मैंने बीच में आपको रोक दिया। हाँ, इसके अलावा जैसे अभी मक्की की अभी लगभग जून में हमारी इसकी हो जाएगी, पूरी बिजाई हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास अभी 40 क्विंटल बीज पहुंच चुका है हमारे पास, इसका माश का बीज भी। तो लोग जो दाड़े भी लगाते हैं वो भी लगाए। और 16 क्विंटल हमारे पास अभी तक हमारे पास इसका सोयाबीन का बीज भी है, क्योंकि जैसे ही अब ये मक्की की बिजाई खत्म होगी उसके बाद उसका सीजन शुरू हो जाएगा फिर। तो लोग, जिन लोगों किसान भाइयों के लिए मक्की के साथ जिन्होंने या अलग से खेतों में कहीं दालें लगानी है तो माश का बीज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो माश बिल्कुल सबको जितनी हमारी डिमांड है उससे मैंने बल्कि ज़्यादा मंगा रखा है। तो अभी किसान भाई को किसी को भी ऐसी कहीं कोई दुविधा में नहीं रहना चाहिए कि बीज नहीं है। हमारे पास हर एक कृषि विक्रय केंद्र में जहाँ भी हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है, बल्कि हमने ये भी कोशिश की जहाँ पर हमारे पास स्टाफ कम भी है तो हमने अपने स्टाफ की 2 जगह ड्यूटी लगा रखी है कि 2 दिन वो कहीं अगर धर्मपुर बैठेगा तो 2 दिन कहीं वो चक्की मोड़ बैठेगा, एक दिन कहीं जगदीश नगर बैठेगा, कुठाने बैठेगा। हमने ऐसे पूरी प्लानिंग कर रखी है कि हर किसान को ये, लेकिन हम किसान भाइयों से थोड़ा ये भी थोड़ा सा एक मदद चाहते हैं कि जैसे हमारा कृषि विकास केंद्र सोलन है, तो सोलन ब्लॉक में हमारे एक भी हमारे पास किसी प्रसाद अधिकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने, चाहे हमारे पास कुछ पढ़े लिखे किसान क्लास 4 हैं, जो हमारा सपरून का जो यहाँ सोलन का जो विकास विक्रय केंद्र है ये, और जो कुमारहट्टी का विक्रय केंद्र है, इसको हमने बिल्कुल 10 से 5 खोल के रखा हुआ है। जो भी लोगों को जो भी, चाहे जो जैसे हमारी प्लास्टिक की पाइपें हैं, चाहे हमारे मक्की का बीज है, चाहे चरी का बीज है, चाहे बाजरे का बीज है, आपको अब अवेलेबल मिलेगा वो सारा। राइट। हाँ, अगर किसी को फिर भी कहीं जरूरत हो, किसी में अगर प्लस माइनस होता है, कहीं बीज कम होता है, तो हमारे पास दूसरे सेल सेंटर से हम तुरंत वहाँ पहुँचा देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, डिमांड के अनुसार। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करता हूं साथियों आपको भी बेहतर जानकारी जो है वो हमारे उप निदेशक महोदय से मिली होगी। और आपको अगर कोई और इंक्वायरी करनी है तो आप उपायुक्त माफ़ कीजिएगा उप निदेशक कार्यालय सोलन में भी आ सकते हैं, और नज़दीकी जो आपके कृषि विभाग के कार्यालय हैं वहाँ पर भी आप जाकर जानकारी ज़्यादा ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार सर।